वो अंदर आएगा लेकिन उल्टा होके। क्या हम सही बोल रहे हैं? अच्छा, इसके अलावा बेटा यहां से जब यहां पहुंचे तो बीच में डॉट बढ़ा दी गई, बिंदी, यहां भी बिंदी बढ़ा दिया, आंसर। यही तो आप तय भी कर चुके होंगे, ऐसा नहीं है। आंसर सहमत हो बेटा कि जैसे इसका संबंध बचा इससे वैसा ही इसका संबंध इससे। इसी को बोलते हैं एनालॉगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए गौर करिए, एक एग्जांपल और एनालॉगी में, क्योंकि अब मैं इसलिए लिखने जा रहा हूं, ये एग्जांपल भी आपके पेपर में आ रहा है। जैसे क्या हुआ कि इन्होंने एक शब्द दिया रीजनिंग, रीजनिंग बेटा, शब्द दिया रीजनिंग, एक शब्द दिया रीजनिंग, फिर अनुपात का निशान, फिर इन्होंने क्या बनाया, गौर करना बेटा, आर बेटा रीजनिंग से एस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया सर, आर ई, उसके बाद में ए के बाद में सर एस, फिर ओ, और ठीक है, फिर उसके बाद में सर इन्होंने बनाया सर, फिर बनाया सर, फिर बनाया एन के बाद में बनाया आई के बाद में बेटा इन्होंने बनाया, आई के बाद में इन्होंने बनाया जी के बाद में बनाया बेटा इन्होंने एस। कुछ अलग सा लग रहा होगा, शायद लग रहा होगा जी में गुरुजी ने गलती कर दी। गुरुजी ने कहीं कोई गलती नहीं की, बताते हैं क्यों ये किया। उसके बाद में हमसे इन्होंने समानुपात का निशान लगा के, प्रमोशन का साइन लगा के बोल दिया बेटा कि बताइए इसी आधार पर इंग्लिश में काम कर रहे हैं, हम एस बढ़ा रहे हैं लास्ट में, ठीक है। बोल रहे हैं इसको क्या लिखेंगे। अब आपको बताएं, ये हमने बेसिक सा क्वेश्चन दिया था। इसमें क्या हुआ, रीजनिंग शब्द में टोटल अक्षर गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अक्षरों को 20 से आधा करिए, 2 के हिस्से बनाइए बेटा, 6 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, यही से आधा होगा। ये जो आगे वाला टुकड़ा है बेटा, इसका बनाया गया है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, 1 2 3 4 5, इनका बनाया गया दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। और जो पीछे वाला हिस्सा है उसका बनाया गया वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। आइए देखते हैं, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। बेटा आर को अगर देखोगे तो आर का दर्पण प्रतिबिंब उल्टा आर ऐसे बनता है। ई का दर्पण प्रतिबिंब देखोगे तो वो ऐसे ही तो बनेगा। तो बेटा देखो चेक करना, आप उस तरफ, अभी हम बढ़ा देंगे, उस तरफ बनेगा ना बेटा, अरे मतलब उस तरफ मतलब इस हिस्से में ना, हाँ उसी की बात कर रहे हैं, उस तरफ का मतलब बेटा आर को अगर देखोगे तो ये पूरी कहानी को अगर देखोगे तो आर का दर्पण प्रतिबिंब ये रहा, ई का मिरर इमेज ये रहा, ए का दर्पण प्रतिबिंब वैसे ही बनता है, एस का ये बना, ओ का ये बना सर। उसके बाद में अगर देखेंगे तो अब इस कहानी में अगर इनका जल प्रतिबिंब बनाओगे तो बेटा जैसे एन है, एन का जल प्रतिबिंब बनता है उल्टा एन, ऐसा। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? तो एन का जल प्रतिबिंब ये रहा बेटा, आई का जल प्रतिबिंब ये बना, और उसके बाद में ये एन आएगा और एन का जल प्रतिबिंब बेटा उल्टा एन उस प्रकार से बन जाएगा। फिर सर बनेगा ऐसे जी, और उसके बाद में बनेगा एस। समझ पा रहे हैं जी? थोड़ा सा समझ जाना, वही पूरे सवाल को जज करता है। तो ठीक है, तो उसी प्रकार से बेटा एन का जल प्रतिबिंब, फिर जी का जल प्रतिबिंब, और फिर किसका, एस का। ठीक, ये पता कैसे चला कि बाकी जल प्रतिबिंब है? आपको हम ऑप्शन देंगे तो उससे समझ में आ जाता है, ऑप्शन से बेहतर क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, इंग्लिश सब जो भी है उसमें भी बेटा इसको 2 हिस्सों में बांट दो, तो 1 2 3 4, मेरे ख्याल से 4 के 2 टुकड़े बनेंगे। तो पहले वाले टुकड़े का बनाना है दर्पण, है ना, तो उधर जगह कम है, नीचे लिख दे रहे हैं। तो दर्पण, मेरे ख्याल से आप बोलिए क्या कहानी सही चल रही है? दर्पण चाहिए ना, दर्पण, ठीक है। तो दर्पण बेटा सही चल रहा है। अच्छा, उस तरफ बनेगा जल, बोलो बेटा सही, कुछ इस प्रकार से। तो अब पेपर में क्या हो रहा है कि वो कुछ संख्याएं या कुछ अक्षर देकर भी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। तो आधे का दर्पण और आधे का जल, ये पता कैसे चला? ये ऑप्शन अगर देंगे तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगा आपको। लेकिन वही बात आ गई एनालॉजी की, सर अनुपात के इस तरफ और उस तरफ जैसा संबंध है वैसा ही संबंध इस अनुपात के इस तरफ और उस तरफ भी होगा। इसी को बोलते हैं एनालॉजी, इसी को बोलते हैं सादृश्यता, समान दिखना। ठीक है, ये एग्जांपल इसका था।
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आकृति को पूर्ण करना, कंप्लीशन ऑफ फिगर। ये क्या चीज होती है, आइए देखते हैं। कंप्लीशन ऑफ फिगर या आकृति को पूर्ण करना, भैया इसको हटा दें, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स के बाद में आपको शीट भी देंगे, तो शीट से बेहतर क्लियर हो पाएगा कि ये सब करना क्या है, सब चीजों का। तो अभी एग्जांपल समझ लो, जिससे शीट में आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। आइए देखते हैं। अब आता है आकृति को पूर्ण करना, आकृति को पूरा करना। जैसे कि आकृति को पूर्ण करना। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा। पेपर में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आएगा बेटा। पेपर में जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार से आएगा। पेपर में जो क्वेश्चन है वो बेटा इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और कुछ ऐसा यहां पूछ लिया, इस आकृति को पूरा कीजिए, ऐसा बन क्या था बेटा, मेरी बात समझ में। पेपर में जो प्रश्न आएगा वो ऐसा आएगा कि आपको वो क्या करेंगे, कोई एक टुकड़ा अधूरा छोड़ देंगे, कहेंगे इसको पूरा कीजिए। और ठीक है, आसान बात है, पूरा किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखोगे बेटा तो मेरे ख्याल से ये जो गोला चल रहा था, ये गोला बेटा आगे भी पूरा हो जाएगा। ये जो चतुर्भुज था सर, ये इस प्रकार से बिल्कुल बन जाना चाहिए। पहले तो लाइन पूरी कर देते हैं। लाइन बेटा ये आगे भी जाएगी ऐसे, फिर ये कुछ ऐसे इससे मिल जाएगा आगे, ठीक। उसके बाद में ये ऐसे मिल जाएगा। भैया बात समझ पा रहे हैं? तो ये हिस्सा हमारा पूरा हो जाएगा। तो आपसे यही बोला जाता है कि 3 क्वाड्रेंट दे दिए, 1 क्वाड्रेंट पूछ लिया, 3 चतुर्थांश दे दिए, 1 चतुर्थांश पूछ लिया। तो हमारे जो ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कुछ ऐसी कहानी बनी होगी, ऐसा हिस्सा जिसमें बना होगा भाई हमारा आंसर। आकृति को पूर्ण करना, इसका मतलब ये होता है। अभी हम एक समस्या से आपको और अभी मुखातिब करवाएंगे। एक समस्या और है जो विकट समस्या होती है, वो ये कि सर जी अभी तो आप बोर्ड पे बना रहे हो तो हो जाएगा, अगर ये पेपर हमारा ऑफलाइन हो तो कागज में होगा तो भी हम पेन चला के कर लेंगे। अब ऑनलाइन पेपर में पहले तो हम इनका ये डायग्राम बनाएं, उसके बाद पूरा करें, ये समस्या आती है। ऑनलाइन पेपर में इन्होंने जो हमारे कंप्यूटर पे बना के दिखाया उसको पहले अपने शीट पे बनाए कागज में, तब जाके उसको पूरा करें, यही तो स्थिति आती है। तो उससे बचने का भी एक तरीका बताते हैं। पहले तो इसको समझ लीजिएगा बेटा, पूरा कैसे करना। तो आकृति पूर्ण करने के प्रश्न ये आते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक कभी कभी गोला भी दे देते हैं, सर्कल गोला दे दिया इस तरह से। तो इसमें क्या किया इन्होंने बेटा, ऐसे बना दिया मान लेते हैं। उसके बाद में सर इन्होंने क्या किया कि इसके बाद में फिर एक लाइन इधर लाए, फिर सर एक लाइन इधर, फिर एक लाइन इधर बना दिया। उसके बाद में बेटा इन्होंने फिर कुछ ऐसा बना दिया सर इस तरह से। ये बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। 1-2 प्रश्न लगाओगे अपने आप आसानी से समझ में आ जाएगा कि सर चल क्या रहा। फिर उसके बाद में सर इन्होंने ये लगाया इज इक्वल टू का निशान, और उसके बाद में ये आधा इज इक्वल टू, और हमसे पूछा बताओ इसमें क्या आएगा। हो पाएगा सर? सिंपली हो जाएगा। अगर देखें तो कैसे हो पाएगा सर? सर मेरे ख्याल से इस लाइन को पूरा करना चाहेंगे, सही। इस स्क्वायर को, इस वर्ग को पूरा करना चाहेंगे सर, इस गोले को बेटा पूरा करना चाहेंगे। उसके बाद में इस बराबर के निशान को भी तो पूरा करेंगे सर। इस प्रकार से ये आकृति पूरी हो जाएगी। आकृति पूर्ण करने का मतलब ये होता है। अब आती है बात ऑनलाइन पेपर। ऑनलाइन पेपर में अब देखिए होता क्या है, आप पेपर से झगड़ा करने लगते हो, वही नहीं करना है। झगड़ा कैसे करते हो कि जैसे पेपर में ये प्रश्न आया, अब उसमें उन्होंने ऑप्शन दिए। अब उन्होंने ऑनलाइन पेपर में आया और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर उन्होंने पूछा क्या आ सकता है, टुकड़ा क्या लगा दे कि ये चीज पूरी हो जाए। तो उन्होंने पहला ऑप्शन हमको दिया, पहला ऑप्शन दिया जिसमें उन्होंने हमको कुछ ऐसा बना के दिया बेटा। पहला ऑप्शन जो दिया वो कुछ इस तरह से बना के दिया। पहला ऑप्शन कुछ इस तरह से बना के दिया, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन दिया वो कुछ इस तरह से बना के दिया सर जो दूसरा ऑप्शन था वो कुछ इस तरह से बना के दिया। तीसरा ऑप्शन दिया उन्होंने, वो कुछ इस तरह से दिया बेटा, ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन दिया वो कुछ इस तरह से दिया। तीसरा ऑप्शन जो दिया वो कुछ इस तरह से दिया, ऐसे लाइन, उसके बाद में ये, और उसके बाद में सही। और उसके बाद चौथा ऑप्शन जो दिया वो उन्होंने हमको दिया कुछ इस तरह से सर। चौथा ऑप्शन जो दिया वो कुछ इस तरह से दिया, इस तरह से, ठीक है, ऐसा दिया। अब
देखने से समझ में आ जाएगा कौन सा फिट होगा। आपको पता है कौन सा फिट होगा? तीसरा वाला फिट होगा। मेरी बात समझ में? लेकिन आपसे मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि आप झगड़ा करने लगते हो, लड़ाई करने लगते हो पेपर में। तो लड़ाई कैसे करते हो? थर्ड होगा तो, लेकिन पहले हम बनाएंगे तब हम बताएंगे कि होगा कि नहीं होगा। तो आपको जबकि देखने, देखो आपको पता है पेपर क्वालिफाई करने का सिद्धांत, पेपर में आज की तारीख में ज्यादा स्कोर लाना है तो क्या करो, ये देखना तो ठीक है कि कौन सा सही है, उससे ज्यादा बेहतर ये है कि कौन सा गलत है। अब रूल ऑफ एलिमिनेशन से पेपर हो रहा है। रूल ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है बेटा? ये प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत बहुत पहले से चला आ रहा है, आपको भी पढ़ना चाहिए। ये प्रायिकता में लिखा हुआ थ्योरी है पूरी, ये थ्योरी है बेटा, इस पे पूरी डिस्कशन होता है, पूरे लेक्चर चलते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में चलते हैं। रूल ऑफ एलिमिनेशन ये थ्योरी है। क्या होती है इसमें? क्या होता है कि सर इस प्रश्न का उत्तर कौन सा नहीं हो सकता है, आप ये तय कर लो कौन सा नहीं हो सकता है। अब आसान है, क्या बताओ ये हो पाएगा? नहीं हो सकता बेटा। ये हो सकता है नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप गौर करो तो ये वाला चतुर्भुज मिसिंग है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा चौथा वाला क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। चौथा वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बाकी सब में गोला बाहर है और इसमें गोला अंदर है। तो रूल ऑफ एलिमिनेशन से चलोगे, आंसर आगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जो नहीं हो सकते उनको हटा दो, जो बच गया आंसर। अब यहां पर झगड़ा करने की कभी जरूरत नहीं कि आप वहां पर बनाकर भी चेक करो पूरा एक एक करके, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये तो आकृति को पूर्ण करने से संबंधित प्रश्न ऐसे आते हैं। तो ऑनलाइन में आपने भी क्या किया, आप जितने लोग बैठे हो आप में से किसी ने भी पेन नहीं चलाया, ये बात आप गौर करिए, आपने पेन नहीं चलाया लेकिन आंसर फिर भी आपने बताया। हाँ बेटा, हाँ बना, अब सही है, अब सही है, सही है, ठीक है। मैंने एक बनाते समय गलती हो गई मुझसे, अब ठीक है बेटा? अरे हाँ तो बोलो। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, रूल ऑफ एलिमिनेशन क्या है कि आप में से किसी ने भी पेन नहीं चलाया लेकिन बावजूद उसके आंसर बताया कि सर आंसर ये होगा। आपने बताया कि आंसर ये होगा। तो आंसर क्यों बताया, कैसे बताया? कि आपने यही देखा कि सर इसको अगर देखा जाए तो जो जो चीजें इसमें चाहिए वो सारी चीजें इसमें मौजूद है, जो जो चीजें आपको चाहिए सर वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है, इसलिए सर यही हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो आपके पेपर में भी प्रश्न दिए जाएंगे तो ऐसे ही दिए जाएंगे। अब अगर सही मायने में देखो तो गलत ये भी है, मालूम है? गलत ये भी, इसमें दो कारण। पहले तो इज इक्वल टू, इधर की बजाय नीचे बनाना पड़ेगा तब सेट हो पाएगा। जैसे केक होता है, केक बर्थडे वाला, वो पूरा गोल केक है, उसमें से ऐसे तिरछा टुकड़ा काट के निकाल लिया, तो अब उसको वापस फिट कर दोगे तो केक बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है कि ये एक केक था गोल, इसमें ये टुकड़े को लगाना। एक तो इज इक्वल टू, चलो इज इक्वल टू हमने अगर वापस, चलो आप लोग के मुताबिक हमने इज इक्वल टू यहाँ बना दिया, क्या अब सही है? अब ये सही है सर? अभी भी गलत है। अब जब क्योंकि बात जब एक्यूरेसी की आई गई है तो मैं अब एक्यूरेट बना ही देता हूँ सीधे। सर अभी भी गलत है। पता है क्यों गलत है? आपको हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं। सर ये जो आपका चित्र था इसमें गौर करना बेटा, यहां पर ये काली लाइन हमने पहले से तुमको बना के दी थी, ये गोले की बना के दी थी। तो आकृति पूर्ण करने के लिए तुम्हें क्या इस काले वाले इस गोले की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, हमने ये तुमको खामखा दिया हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? आकृति पूर्ण करने का मतलब जो अधूरा है वही तो पूरा करोगे। आप बताइए क्या ये हिस्सा अधूरा था? भैया थोड़ी देर बैठ जाइए, ऑफिस में बैठिए। तो क्या ये बताओ ये हिस्सा अधूरा था क्या? नहीं, ये तो पहले से बना हुआ था। तो इधर पे क्या ये गोला बनाने की कोई जरूरत है? नहीं है बेटा, गोला बनाने की कोई जरूरत नहीं। इस कारण से बेटा, इस कारण से अब ये सही है, अब बिल्कुल सही है। ये टुकड़ा इसके अंदर भर देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा गोला बना दिया तो सर ये गलत होगी। बात को समझ पा रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं? आकृति में जो कमी है वही तो तुम दोगे, जब कमी नहीं है तो उसको तुम पूरा कैसे करोगे? क्या ये गोला कम था? क्या गोला कम नहीं था, गोला पहले से पूरा था, तो ये गोला देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये आकृति पूर्ण करने के सवाल होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। अगला हमको क्या दिया गया, एग्जांपल देख लेते हैं। प्रश्न आकृति का उत्तर आकृति में निहित होना, एम्बेडेड फिगर, इस नाम से टॉपिक आपकी किताबों में मिलता है। बहुत डिस्प्यूटेड टॉपिक है। प्रश्न आकृति का उत्तर आकृति में निहित होना बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहता है ये। आप देखना क्यों डिस्प्यूटेड रहता है, मैं आपको कारण बताता हूं सर। प्रश्न आकृति का उत्तर आकृति में निहित होना, देखो कैसे। इन्होंने एक प्रश्न आकृति दे दी, प्रश्न आकृति या क्वेश्चन फिगर दिया। प्रश्न आकृति कुछ इस प्रकार से दी। प्रश्न आकृति जो थी वो ऐसे दी।
ये दी है प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति, ठीक है, ये एक प्रश्न आकृति है। और अब हमको वो देने जा रहे हैं उत्तर आकृतियां। बेटा उत्तर आकृतियां, उत्तर आकृतियां देने जा रहे हैं। पहली उत्तर आकृति हमको दे रहे हैं बनाकर। पहली उत्तर आकृति कुछ इस तरह से बना के दे रहे हैं सर, जिसमें इन्होंने ये लाइन बनाई, फिर ये लाइन बनाई, फिर ये लाइन, फिर बेटा ये लाइन बनाई। उसके बाद में इन्होंने ऐसे बनाया सर, ऐसे बनाया, फिर बेटा इधर बनाया, फिर इधर बनाया, ठीक है। और एक लाइन इन्होंने ऐसे खींच दी। चलिए मान लेते दूसरा, समझ रहे ना तुमको क्यों यहाँ बैठाने के लिए बना करते सामने, इसीलिए। मैंने नहीं बोला सर, सारे किनारे वाले कौन थे भैया? तुम किनारा किसी और को पकड़ा दे रहे हो? अच्छा बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला इन्होंने क्या बना के दिया बेटा? अगले में इन्होंने हमसे ये कहा सर, अगले में इन्होंने हमसे कुछ ऐसी कहानी बना के दी बेटा, ऐसी, ठीक है, कुछ ऐसे बनाया सर। अच्छा इसके बाद में सर ध्यान दीजिएगा, अगले वाले में इन्होंने फिर बेटा एक लाइन ऐसी बनाई। ये लाइन बनाने के बाद में सर इन्होंने बेटा ये लाइन बनाने के बाद में बच्चा फिर उन्होंने ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, फिर सर इस तरह से बनाया, फिर इधर बना दिया मान लेते हैं। और इसके बाद में बेटा फिर उन्होंने कुछ ऐसे बनाई डिजाइन, और एक डिजाइन ऐसे बनाई, सॉरी इसको आगे रख लीजिए। ऐसे ही बेटा एक डिजाइन ये बनाई और एक डिजाइन ये बनाई, ठीक। दूसरा ऑप्शन ये है सर। थर्ड ऑप्शन क्या दिया? थर्ड ऑप्शन दिया बेटा, थर्ड ऑप्शन में इन्होंने एक ये बनाया, एक ये, फिर उसके बाद में एक इधर एक इधर बेटा, ठीक है, और एक बीच में लाइन बना दी। और फोर्थ ऑप्शन जो दिया भैया वो कुछ इस तरह से दिया सर, जिसमें कि इन्होंने सर इधर पे ऐसे त्रिभुज बनाया और बेटा इधर पे ऐसे त्रिभुज बनाया, और उसके बाद में फिर इन्होंने एक लाइन इधर खींची, एक लाइन बीच में खींची, एक लाइन इधर खींची। ये इन्होंने हमको चार ऑप्शन दिए और ये कहा कि हमारी प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में छिपी हो सकती है। अगर आप ईमानदारी से करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, और बेईमानी से करोगे तो भी जल्दी बता सकते हो किसमें हो सकती है। तो ढूंढना क्या क्या होता है, देखो ढूंढना क्या क्या होता है बेटा। ये जो ट्रायंगल बना है त्रिभुज, ये बेटा जिस तरह का बना है, ऐसा टुकड़ा, ऐसा त्रिभुज या ऐसा जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या हमारे किसी भी चित्र के अंदर छिपा हुआ मिल रहा है? किसी भी चित्र के अंदर छिपा हुआ मिल रहा है? हाँ सर मिल तो रहा है, कोशिश करें तो बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा बेटा ये जो नीचे का हिस्सा है आयत, रेक्टेंगल, क्या ये वाली लाइन या ये पट्टी भी बेटा मिल जाएगी क्या उसमें? अगर ये दोनों चीजें आपको अंदर छिपी मिल जाए, एग्जिस्ट करती हो, उसके अंदर छिपी हो, निहित हो, शामिल हो, मतलब वो ऑप्शन हमारा सही है। तो आप पता कैसे कर सकते हैं आसानी से? जैसे आपको लग रहा है और हमको भी लग रहा है कि दूसरा वाला बेहतर है, तो अगर दूसरा वाला बेहतर है तो दूसरे वाले में और ढूंढते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो अपने मन से कोई लाइन बढ़ाएंगे नहीं, जो लाइन खींची है उन्हीं के ऊपर हम हाईलाइट करेंगे। एक लाइन हमने ये इसके ऊपर ओवरराइट कर दिया, एक ओवरराइटिंग ये कर दिया, एक ओवरराइटिंग ये कर दिया बेटा, एक ओवरराइटिंग ये कर दिया बेटा, एक इधर कर दिया, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया। आप मुझे बताओ क्या बेटा ये वही चीज बन गई जो उधर बनी थी? क्या उसमें जो जो चीजें थी वो इसमें शामिल हो गई हैं? इसका मतलब है कि प्रश्न आकृति किस ऑप्शन में निहित छिपी हुई है बेटा? सेकंड में। अब आपसे जो डिस्प्यूट मैंने बात कही थी वो क्यों कही थी, उसका कारण है बेटा। डिस्प्यूट ये कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के पीछे पड़ जाते हो। सर जी ये पट्टी यहाँ पर कम चौड़ी है, वहां ज्यादा चौड़ी है, ये त्रिभुज जो है वो थोड़ा बड़ा बना है और यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बना है। सर यहाँ पर फिगर आपको मैथ्स में पढ़ाया गया कॉन्ग्रेंट और सिमिलर पढ़ाया गया होगा। कॉन्ग्रेंट और सिमिलर अगर याद हो तो मैथ्स में आपको एक चीज पढ़ाई गई है, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? कॉन्ग्रेंट और सिमिलर उसमें जब पढ़ाया गया वो तो इसमें एक बात बताई जाती थी कि अगर एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है, सर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है पर सिमिलर है। मतलब ये कि जो चीज ये बनी वही चीज ये बनी, और अगर आपको यही त्रिभुज दोनों सेम दे दिए जाए तो अब क्या है? कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मतलब बिल्कुल एज इट इज, इस हाथ के ऊपर ये कॉन्ग्रेंट है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का है, ठीक है ना? तो ये चीज हम लोगों को देखनी होती है कि सर वैसी ही चीज दिखनी चाहिए, छोटी बड़ी हो जाए वो बात की बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाके क्या वही आकृति बेटा उसके अंदर मौजूद है? हाँ, तो इसका मतलब है कि प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में शामिल है बेटा?
दूसरे में यही आंसर है। बाकी आप इसको चेक ना भी करो तो आप देखकर भी समझ पा रहे होगे, देखकर भी समझ पा रहे होगे आसानी से ये वाला जो पूरा त्रिभुज का हिस्सा है, ये पोर्शन क्या ये पहले वाले में कहीं बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। आपको ये लाइन तो मिल जाएंगी, ये लाइन तो मिल जाएंगी, लेकिन अंदर वाली ये लाइन आपको देखो नहीं मिल पा रही। चेक करो, क्या अंदर वाली लाइन मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही, इसलिए बेटा बेकार है। तो पूरा इत्मीनान से चेक नहीं करना, शॉर्टकट में चेक करो, पहले में पॉसिबल नहीं। दूसरे वाले में देखोगे तो त्रिभुज की चलो ये लाइन तुमने बड़ी वाली मान भी ली, तो ये अंदर वाला हिस्सा क्या वो आ रहा है? नहीं आ रहा है, सर हटाओ। इसमें भी देखोगे तो तुम अगर बड़ी वाली लाइन मान भी ली तुमने, मान लो ये त्रिभुज का बड़ा वाला हिस्सा है, तो क्या अंदर वाली लाइन बेटा आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी, सर बेकार है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल सर किसमें हम लोग जा सकते हैं? दूसरे वाले में। जल्दी से पांचवा देखते हैं। पांचवा ही तो था शायद। छठा, छठा क्या था बताओ बेटा? आकृति गिनना, आप लोगों का बेहद पसंदीदा टॉपिक। देखते हैं। अच्छा बेटा, ये जो प्रश्न आकृति का उत्तर आकृति में निहित होना है, इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक तो मैंने आपके सामने ये बनाया, एक प्रश्न इसमें और पूछा जाता है, देखना कैसे। मैं इसको बता देता हूं, खाना पूर्ति वाला काम नहीं करना है। इसी में एक प्रश्न और पूछा जाता है। इसी में सर्कल है और उसके बाद में इन्होंने बेटा एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और एक इन्होंने बना दिया सर ये ऐसे, और हमको ऑप्शन दिया पहला। बेटा पहला ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन इन्होंने हमको दिया कुछ इस प्रकार से। बेटा पहला ऑप्शन दिया कुछ इस प्रकार से, पहला ऑप्शन जो दिया वो कुछ इस प्रकार से दिया। दूसरा ऑप्शन दिया भैया, दूसरा ऑप्शन दिया वो दिया कुछ इस प्रकार से। तीसरा ऑप्शन दिया सर तीसरा ऑप्शन दिया वो दिया कुछ इस प्रकार से। ये दिया तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन जो दिया सर वो दिया कुछ इस प्रकार से। चौथा ऑप्शन जो दिया बेटा वो दिया कुछ इस प्रकार से, वो कुछ इस प्रकार से दे दिया, ठीक है, वो दिया कुछ इस प्रकार से ऐसा। और हमसे पूछा कि प्रश्न आकृति जो है वो किस उत्तर आकृति में शामिल हो सकती है, छिपी हुई हो सकती है? हाँ पहले में तुम लोग को दिख रही कुल मिला के इसमें होता क्या है, इसमें जो जो चीजें इसके अंदर मौजूद है अलग अलग, देखो कौन कौन से चित्र है। एक तो गोला है, पूरा पूरा सर्कल है। अगर आप उल्टा देख गए, आपने उल्टा देख लिया, आपने क्या कर दिया, मैंने पूछा था प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में नहीं थे, आपने उल्टा कर दिया। आपने ये देख लिया कि उत्तर आकृति किसमें, किस प्रश्न आकृति में नहीं थे, आप उल्टा कर गए। तो आपको ये लग रहा है पहला वाला जो है उसके अंदर आ तो रहा है। अरे पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है, मैंने ये नहीं पूछा था। मैंने पूछा था क्या ये चित्र इस पहले ऑप्शन में आ रहा है क्या? आप बताओ क्या ये जो गोला बना है क्या इसके अंदर मौजूद है गोला? नहीं है सर नहीं मौजूद है, काम खत्म। दूसरे वाले में आ जाओ, चेक करो क्या इसमें सर्कल था तो इसमें सर्कल है, इसमें ट्रायंगल त्रिभुज था इसमें त्रिभुज है, इसमें रेक्टेंगल था इसमें रेक्टेंगल है, तीनों चीजें मौजूद है बेटा। आंसर यही से। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो इसमें एक प्रकार के प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि बताइए प्रश्न आकृति किसमें निहित है। जल्दी जल्दी से हम लोग फिगर काउंटिंग पर आ रहे हैं। फिगर काउंटिंग बेटा आकृति गिनना। अब आकृति गिनने की बात करते हैं, उसमें हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है और आप कितनी कम चीजें आज तक पढ़ते आए हो वो भी सीख लो। आपने कितनी कम चीजें पढ़ी हैं, आप ज्यादा ज्यादा क्या पढ़ते हो? त्रिभुज गिनना। आपको बड़ा मजा आता है त्रिभुज गिनने में, क्योंकि YouTube में और तमाम जगह पे अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई जाती हैं। ठीक है, उनको सीखना बुरी बात नहीं, कुछ भी सीखना गलत नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है बस उतनी चीजें पूछी जाती है? तुमने त्रिभुज गिनना कहीं ना कहीं सिखाया जाता है या YouTube पे आसानी से मिल जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपसे बोलूं कि एक फिगर ये बना है, एक फिगर ये बना है, एक फिगर ये बना है, इसमें जरा त्रिभुज गिन के बताओ कितने हैं? सर के बल खड़े हो जाओगे, नहीं गिन पाओगे। ट्रिक खत्म, सारी ट्रिक खत्म, टाटा बाय बाय।
ऐसे तो बोलते हैं सर, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो केवल और केवल ठीक है थोड़ी देर के लिए, एक मन की खुशी के लिए अच्छी होती है, बट एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होती है सर। एग्जाम में आप चेक कर लेना, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन बहुत ना के बराबर आते हैं। फिर भी ट्रिक सिखाना इससे जरूरी होता है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर को जज करता है ट्रिक से। जिस टीचर को ट्रिक पता मतलब वो टीचर बढ़िया, तो हमें भी तो बताना है कि हम बढ़िया हैं, तो उसके लिए हमें बतानी पड़ जाती है। अदरवाइज हम बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं उन चीजों का। बेटा क्या क्या पढ़ना पहले समझ लो। हम लोग को पढ़ना है सरल रेखाएं गिनना और सीधी रेखाएं गिनना। सरल रेखाएं और बेटा सीधी रेखाएं गिनना। सरल रेखा को बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल लाइन, सिंपल लाइन, और सीधी रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं सर स्ट्रेट लाइन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्या, स्ट्रेट लाइन। तो सरल रेखा गिनना और सीधी रेखा गिनना। दूसरा हम लोग को पढ़ना है इसमें त्रिभुज गिनना, ट्रायंगल काउंट करना, ये तो आप सभी जानते हो। त्रिभुज गिनना, ट्रायंगल गिनना, त्रिभुज गिनना। तीसरा जिसको ट्रायंगल काउंटिंग कहते हैं बेटा, ट्रायंगल काउंटिंग या त्रिभुज गिनना कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा तीसरा हम लोग को पढ़ना है इसमें सर वर्ग गिनना, वर्ग या आयत या चतुर्भुज, तीन चीजें होती हैं सर। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर काउंट करना, स्क्वायर। आयत मतलब होता है सर क्या, रेक्टेंगल, और ये होता है सर क्वाड्रिलेटरल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल काउंट करना। और चौथा जो हमको पढ़ना है इसमें वो गिनना सीखना है वृत्त गिनना, वृत्त गिनना या कह सकते हैं सर्कल काउंट करना, सर्कल काउंटिंग, ये पढ़ना है, ठीक। ओवरऑल आपको इतनी ही चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब इसमें से आपका इंटरेस्ट किसमें उससे मतलब नहीं है, एग्जामिनर के लिए सारी जरूरी है, एग्जामिनर सब देगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हमको एक प्रश्न दे दिया गया सर, एक प्रश्न हमको दिया गया कुछ इस प्रकार से, कुछ बेटा एक प्रश्न हमको दिया गया कुछ इस प्रकार से, और हमसे बोल दिया कि इस दिए गए प्रश्न में कितनी सरल रेखाएं हैं और कितनी सीधी रेखाएं हैं। सरल कितनी और सीधी रेखा कितनी, दो चीज। सरल रेखा सीधी रेखा की परिभाषा समझ लो जल्दी से। सरल रेखा किसे कहते हैं, सीधी रेखा किसे कहते हैं। आपने लाइन की डेफिनेशन तो पढ़ी है पर दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं किया आपने। बेटा सरल रेखा किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। किसी भी एक बिंदु से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित बिंदु, किसी भी एक बिंदु से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली दूरी को कहते हैं सरल रेखा, निकटतम। सीधी रेखा किसे कहेंगे, किसी भी एक बिंदु से अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली दूरी को कहते हैं सीधी रेखा। मतलब किसी भी एक पॉइंट से सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक जो पॉइंट है दूसरा, उसको मिलाने वाली दूरी को कहते हैं सीधी रेखा, और सबसे कम दूरी वाले बिंदु को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, सरल रेखा। आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे हमसे पूछा गया कि इस फिगर में कितनी सरल रेखाएं कितनी सीधी रेखाएं, आइए तो हमको करना क्या है सर, आप इनमें पॉइंट्स के नाम डाल दीजिए, बिंदुओं के नाम डाल दीजिए, जो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या जो एंड पॉइंट है उनके नाम। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, हमने मान लेते हैं इसका नाम डी, बेटा इसका नाम ई डाल दिया और इसका नाम एफ। आइए सरल रेखाएं गिने, तो सरल रेखाएं कौन कौन सी, ध्यान सुनना। पहले ए से शुरू करो, ए से शुरू करो। तो ए से पहले नीचे वाली में देख लो, तो एक हो गई ए डी। अब ए से ही चलते हुए देखना, ए से एक तो ए डी मिल गई, एक ए ई, फिर ए एफ, ये आपने ए के रिस्पेक्ट में गिन ली है। अब बेटा डी से शुरू करो, डी ई डी एफ। अब बेटा आप ई से शुरू करो, ये आपने नीचे वाले में गिन ली। अब ए इस नीचे वाली लाइन में गिन ली, अब इसमें गिनो, तो इसमें तो एक ही है, कौन है, ए बी बेटा। फिर उसके बाद डी सी, क्यों भाई सही है। अब एक काम करिए, ये जो बी से लेकर ई तक वाली लाइन है इसको भी तो देखो, तो बी से शुरू करोगे, या बी से चाहो तो ई की तरफ चलो या ई से बी की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक मिल गई क्या बेटा, बी सी, और एक मिल गई बी ई, क्यों भाई सही है। अच्छा उसके बाद आपने बी से तो चल लिए, अब सी से भी तो चलो, सी से चलोगे तो कौन सी होगी, सी ई। क्या बात थोड़ी बहुत समझ पाए सर, ये है सरल रेखाएं, सिंपल लाइंस। तो अगर कोई पूछता है कि इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं बेटा, इसमें कितनी सरल रेखाएं, तो सरल रेखाएं कितनी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सरल रेखाएं हैं 11। अब बोलते हैं सीधी रेखा, बहुत आसान, बहुत आसान। एक हो गई ए से लेकर बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक, एक हो गई ए एफ बेटा, एक हो गई ए बी, एक हो गई डी सी, काम खत्म, बस
फिनिश। अरे सॉरी, बी नहीं लिखा ना अभी, बी। अब काम खत्म, अब सच में काम खत्म। कितनी हो गई सर? 4। तो सीधी रेखाएं अगर कोई पूछे तो कितनी है बेटा? 4। और सरल रेखाएं कितनी है? 11। हाँ बताओ, क्लियर हो गया? तो सरल रेखाएं 11, सीधी रेखाएं 4। अब पेपर में इतना समय नहीं कि हम लोग यही सब करते रहे, या पेपर में इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो फिर जय इतना आसान आता ही कहाँ है। पेपर में वो कुछ भी उठपटांग बना के चीजें दे देंगे और कहेंगे बताओ इसमें कितनी सरल रेखाएं कितनी सीधी रेखाएं। तो अब उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक या कुछ टूल्स बनाए गए होंगे, कुछ मेथड बनाए गए होंगे। आइए उनको देख लेते हैं जल्दी से, कैसे प्रश्न का उत्तर निकाला जाए। देखो गौर करना बेटा, जैसे हमसे पूछ लिया गया, जैसे हमसे बोल दिया गया कि ये एक फिगर बनाया है, इसमें हमने पहले से ही आपको पॉइंट्स बना के दे दिए, पहले से ही बिंदुओं के नाम पहले ही लिख दिए। ये बिंदु है बेटा, इनके नाम पहले से लिख दिए, ए बी सी डी, सर ई एफ जी और फिर एच आई। हमसे बोल दिया इनमें कितनी सरल रेखा कितनी सीधी रेखा है। अब ये पॉइंट्स है, मतलब यहाँ लाइनें कटी हुई हैं, ठीक है, पॉइंट्स के नाम दे दिए आपको। तो अब अगर सरल रेखाएं गिननी हो तो ईमानदारी से गिनोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बेईमानी सिखाते हैं आपको। करना क्या, जहां तक लाइन सीधी चलती जाए, सीधी चलती जाए, सीधी चलती जाए, जहां तक, वहां तक आप क्रमागत संख्याएं डाल दिया करो। क्रमागत संख्या मतलब कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिख दिया करो, क्रमागत, और वो भी क्रमागत 1 से शुरू करके क्रम से सारी संख्याएं लिख दिया करो। शर्त ये है कि वहीं तक लिखना जहां तक लाइन सीधी जा रही हो। और लिखते हैं 1, और बेस पर आधार पे 1 2 3 4। अब यहां लाइन मुड़ गई है, अगर मुड़ गई है तो बस काम खत्म, फिर कहानी नई शुरू होगी। 1 2, फिर मुड़ गई, फिर कहानी 1 से शुरू होगी। 1 2, बेटा इन नंबरों को जोड़ दो, सरल रेखा आ गई। 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 10 11 2 13 14 2 16। अगर कोई पूछता है सरल रेखाएं इसमें कितनी है, तो बेटा कितनी पता है? 16 है। क्या मेरी बात समझ रहा हूं? शर्त ये, लाइन अगर जरा सी भी डेविएट हुई, जरा सी भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हुई, मुड़ी झुकी कटी, वहां से लाइन खत्म, फिर नई कहानी शुरू। नई कहानी फिर से 1 से शुरू होती। नहीं समझ में आया? आप आ रहे हैं? तो सरल रेखाएं कोई पूछे कितनी है सर? 16। अच्छा, सरल रेखाओं में बवाल होता है, सीधी रेखा में कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो सभी को पता होती। सर एक तो ए से ई तक हो गई 1, एक ई से जी तक हो गई 2, और फिर ये 3। सीधी रेखाएं कितनी है? 3। क्या बात समझ में आई? जल्दी से प्रश्न का उत्तर दो तो जाने हैं। ये वाला सवाल जो पूछ रहे हैं, अगर ये बता दो तो जाने। कहे गलत तो नहीं कहना। इसमें सरल रेखाएं कितनी और सीधी रेखाएं कितनी बताओ। सरल रेखाएं और सीधी रेखाएं। सीधी रेखाएं पहले मत बताना, क्योंकि वो हमको पता है, तुम्हें पता है, सारी दुनिया को पता है। सीधी रेखा नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट तो सरल रेखा है। जल्दी से प्रयास करो, देख लो आंसर बदलने नहीं देंगे, जो भी होगा। एक बार बोलने के बाद फिर बदलने की नहीं हो रही, इसलिए जल्दी मत दो, आराम से आंसर दो, लेकिन सोच समझ के सही आंसर। देख लीजिए, हम नहीं कह रहे कि 36 नहीं आएगा, हो सकता है 36 ही सही हो, लेकिन आपका जो आंसर है वो फिर अंतिम है, फिर वो बदलेगा नहीं। 38 ले हो भैया, मामला 2 आगे बढ़ चुका है। हाँ 38 38 के वोट बढ़ते जा रहे हैं, कहीं 38 ही तो सही नहीं। 38 फाइनल। अब देख लेते हैं बेटा, देखिए एक तो तरीका ये कि भाई नाम डाल दो पहले ABCD, अब नाम लिखने में भी समय लगेगा, तो सीधे नंबर डालें, सीधे नंबर। बेटा आप बस ये बता देना, क्या ये नंबर लिखना आपको समझ में आ रहा है बच्चा? 1 2 समझ गए सर? फिर से 1 2 3 1 2 3। बेटा इनका टोटल करो, 3 2 5 और 1 6 भैया। फिर सर ये तो आपने क्षैतिज वाली हॉरिजॉन्टल में तो हो गया, अब जरा वर्टिकल वाली ऊर्ध्वाधर वाले में आ जाओ। ऊर्ध्वाधर वाले में चाहो तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखो या नीचे से ऊपर की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां तुम्हारा मन करे। चलो 1 2 4। दोस्तों क्या ये 1 से 4 तक नंबर लिखना समझ में आया? कहें तो एक बार ABCD लिख के समझा दें। आ गया है? अच्छा बेटा 1 से 4 बच्चा 1 2 3 4। हाँ टोटल बताओ कितना? 10। यहां भी सही बेटा, फटाफट निपटा दो। 10 10 20 20 6 26 26 6 32 32 6 38। सरल रेखाएं कितनी है? 38। सीधी रेखाएं आसान है, वो गिनी नहीं होंगी आपने। सब 1 2 3 4 5। भैया स्पष्ट हो पा रहा है? ठीक है ना? अच्छा ये हो गई सीधी रेखा। सरल रेखा सीधी रेखा की बात ये,
अब ये मैं आपको इसलिए भी इतना डिटेल में बता रहा था समय लेकर, क्योंकि पेपर में अब एग्जामिनर पता है क्या देने लगा है, वो कहने लगा है कि इस दिए गए चित्र में सरल रेखाओं और सीधी रेखाओं के बीच अनुपात बताओ, रेशियो। समझ रहे हो? अब एग्जामिनर ये सवाल देने लगा। वो सब जमाने चले जा रहे हैं, पुराने पुराने आउटडेटेड होते जा रहे हैं कि बताओ कितनी स्ट्रेट लाइन है, कितनी सिंपल लाइन है, वो सब जा रहा है। अब वो पूछ रहे हैं सरल और सीधी रेखाओं में अनुपात निकाल के बताओ, रेशियो। एग्जामिनर सोच रहा कहीं तो गलती करोगे, या तो हाँ मतलब कि एक के बाद आपने इसको दो क्यों लिखा, एक में दो क्यों? सारी रात रामायण हुई महाराज। सुनो शुरू करते हैं। देखो कोई बात नहीं, देखो बेटा इसको समझाना थोड़ा सा टेढ़ी लाइन है, मैं इस पे समझा देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। कहो तो इसी पे समझा दे, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा तो महाराज ये जो कोई ट्रिक बनाई जाती है, ट्रिक कुछ तो फर्जी की बातें होती है, कोई ट्रिक नहीं होती है। ये जो 6 आया है ईमानदारी से करोगे तब भी 6 ही आएगा। देखना कैसे, जरा ए से गिनना शुरू करो। ए से शुरू करोगे तो बिंदु ए से शुरू करके तुम्हें कौन कौन सी लाइनें मिल रही है, ए बी। ए से ही शुरू करना, ए से ही बार बार, ए सी, ए के रिस्पेक्ट में और बताओ, ए बी। सही बात है, 3 लाइन। किसी भी लाइन का नाम कैसे बोला जाता है? 2 बिंदुओं को दर्शा के जो लाइन बोली जाती है। आप जब कोऑर्डिनेट से पढ़ते थे तो 3,4 याद है कि नहीं? ऐसे तो बोलते थे, एक बिंदु ये और एक बिंदु दूसरा दे दिया 5,6। उसी तरह से अब बी से शुरू करो, फिर बेटा सी से शुरू करो, चेक करो जोड़ो कितना आ रहा है। जोड़ो 6 आ रही। ऊपर वाले में देखो कितनी है, सबसे ऊपर 3, उसके नीचे 2, फिर 1। वही तो यहाँ लिखा है, ट्रिक वही। क्या मेरी बात समझ? रिश्ता वही, सोच नहीं। अच्छा, सरल रेखा और सीधी रेखा में अनुपात। तो आप लोग जरा गुड बाय वाला सवाल बता दो, गुड बाय वाला, गुड बाय क्वेश्चन है, मतलब जिससे कि हमें भी तो पता चले कि आपको हमारी बात कितनी समझ में आई। हमको ये जानना है कि इस समय ये जो आकृति बनी है इसमें बेटा सिंपल लाइन एंड स्ट्रेट लाइन के बीच में रिस्पेक्टिव रेशियो क्या है, सरल रेखा और सीधी रेखा के बीच में अनुपात क्या है, बस हमको ये जानना है। शुरू हो जाओ जल्दी से। क्या लगता है जो लाइन थोड़ी बाहर निकली हुई है एक्स्ट्रा, वो आपको निकालनी पड़ेगी। जो लाइन बाहर निकली हुई है वो निकालनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। त्रिभुज की लाइनें कटकर पार कर गई हैं, तो ये आपको बनानी पड़ेगी बेटा, इनसे भी खेल बदलेगा। रेशियो बेटा, रेशियो अनुपात, रेशियो अनुपात 35/7, मतलब 5:1 कह रहे हो। 7 तरह का ना, 5:1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बताएं बेटा, ये चेक कर लीजिए भैया सभी लोग। 26/7 हो सकता है। 7:35 सरल ऊपर है कि सरल ऊपर, तो 35/7 वही 5:1 बढ़िया। शाबाश, जल्दी सभी लोग प्रयास करो बेटा। 5:1 गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग प्रयास करो। क्या सहमत है? आपकी सुविधा के लिए मैं नाम डाल देता हूं, जिससे शायद आपको कुछ मदद मिल पाए बेटा, शायद आपको कुछ मदद मिल पाए। चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए नाम भी डाल देता हूं भैया। सर 45/7 हो सकता है भैया, चेक कर ले, देख लीजिए सर सभी लोग। मामला 45 तक पहुंच चुका है, ठीक है। I J K L M और सर ये हो गया आपका N, दिस इज O। हाँ बेटा फाइनल करो सभी लोग, क्या बताना चाह रहे हो? 5:1 फाइनल। चलो आओ चेक कर लेते बेटा। आओ नंबर डालते हैं भैया। ये यहां से यहां तक का टुकड़ा, इस आधार पे 1 नंबर डाल दे, इस आधार पे 2, इस पर 3, 4। सही चल रहा है बेटा? ठीक। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जल्दी बोलो जोड़ोगे कितना? 15। यहां तक हमने लिख दिया 15। सही है बेटा? ये आपने इस त्रिभुज की लाइन का फैसला तो कर दिया। अब त्रिभुज की इस वाली भुजा का फैसला करो, इसका बेटा। तो और नंबर डाल दे सर, नंबर डाल देते हैं 1 2
3 बेटा कितना सही चल रहा है। अब त्रिभुज की इस भुजा का फैसला भी करो सर। 1 2 बेटा 6 बहुत बड़ी 6। अच्छा आप त्रिभुज तो निपटा चुके हो। अब आ जाओ चतुर्भुज पे जो एक क्वाड्रिलेटरल दिया। अगर इसकी बात करें तो मेरे ख्याल से सरल रेखा देखोगे तो 1 बोलो और 1 सही बात है। 2 ये हो गई है। उसके बाद में जब इनको देखोगे इनको ऐसे तो 1 2 बोलो क्या कहते हो। बोलो बेटा 1 2 क्या कहते हो। समझ पा रहे हो बेटा समझ पा रहे हैं सर। बेटा 3 3 6 और ये 2 भी तो है ना 8 तो इसके अंदर हो गई 8 तो 8 ये हो गए ठीक है। आप जरा जोड़ लो बेटा तो 6 और 15 15 6 21 21 और 6 27 27 और 8 35 सही बात है। तो बेटा सरल रेखाएं जो बनी वो बनी 35 35। अच्छा अब बात करते हैं सीधी रेखाओं की तो वो तो सरल है बेटा 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 भैया सही है 7 ठीक है। तो सीधी रेखा हो गई 7 सब आंसर आ गया क्लियर है 5/1 5/1 भी कह सकते ठीक है ना। चलिए कल की क्लास में मिलेंगे। अच्छा हाँ कल की क्लास का मतलब ये कल 11 बजे हमने टेस्ट रखा है 80 क्वेश्चन रहेंगे 80 25 20 मैथ्स 20 रीजनिंग 20 जीएस और 20 जो है वो हिंदी या इंग्लिश मतलब हिंदी या इंग्लिश का मतलब जो इंग्लिश करना चाहे इंग्लिश करें जो हिंदी करना चाहे हिंदी करें। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल वाले जो मैंने तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश वाले वो इंग्लिश का कर लेना पोर्शन बाकी लोग हिंदी कर लेना ठीक है। और 11 बजे टेस्ट का टाइमिंग रहेगा और उसमें सभी लोग प्रयास करना 11 बजे ही शामिल हो जाना ठीक है। हमने कोशिश ये की है कि उसका प्रारूप वही रखें जो आपका आने वाला भी पेपर है आने वाले 1.5 महीने में जो पेपर देने वाले हो उनमें आपको मदद मिल सके इससे ठीक है। तो इसीलिए उस प्रोस्पेक्टस को हमने बनाया। अच्छा जैसे एक कहावत ठंडा मतलब कोका कोला वैसे ये ना समझ लेना टेस्ट मतलब छुट्टी हाँ ये ना सोच लेना टेस्ट है मतलब आना है। तो हम तुमको अब इस चीज के लिए बाध्य करने जा रहे हैं तुम सभी को विद्या रानी कसम आना पड़ेगा। फंस गए तुम लोग विद्या रानी को हल्के में लेते हो ना विद्या रानी कसम। अगर विद्या रानी को हल्के में लोगे तो फिर दूसरे ऑप्शन है हमारे पास तमाम सारी कसमें चलते हैं। हाँ मालूम है तुम्हारे फोन पर आने वाले कुछ जरूरी फोन की कसम वो कभी कोई नहीं तोड़ सकता हम नहीं तोड़ पाए ऐसे। चलिए ओके थैंक यू सो मच। भारत माता की जो कल 11 बजे 7 बजे